तो आज जो है हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमन एडुटेनमेंट सेंटर में जुड़े हैं और उम्मीद है कि हमारा जो उद्देश्य था तुम लोग को यूनिफॉर्म देने का, उस उद्देश्य पर तुम लोग काम करोगे। तो सभी लोग रेडी हो चलने के लिए? सभी लोग रेडी हो सुनने के लिए? चलिए, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें रखेंगे। पहला हम उद्देश्य को रखते हैं। हमारा आपको यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप घर से निकले और क्लास तक पहुँचे तो इस दरमियान आपको ये याद रहना चाहिए कि हम लोग जो है एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है। अंडरस्टैंड? हम लोग एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है और रास्ते में जो इधर उधर के काम होते हैं, रास्ते में जो जो डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं, उन्हें हमेशा ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड ये याद दिलाए कि तुम लोग अभी स्टूडेंट हो और तुम्हें सही से चलना है। दूसरा बात यह है कि यूनिफॉर्म से क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों में समानताएं आती है। ऐसे क्या है कि सभी लोग हरा नीला पीला में है, तो मुझे क्या लग रहा है कि सबका फ्रीक्वेंसी, सभी की क्वालिटी हमें पता चले। लेकिन जब एक ही यूनिफॉर्म में हम लोग आते हैं तो उस समय टीचर को या बाहर से अगर कोई गेस्ट आते तो उसे ये नहीं पता चल पाता है कि कौन स्टूडेंट जो है बड़े फैमिली से और कौन छोटे फैमिली से है। सभी लोग इक्वल में आते हैं और इसलिए जो है ना किसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म जरूर अनिवार्य होता है और सभी को यूनिफॉर्म के साथ स्कूल में एंट्री लिया जाता है। तो आज से जो है हम लोग भी अपने इस अमन एडुटेनमेंट सेंटर में यूनिफॉर्म के साथ आएंगे। जो भी यूनिफॉर्म स्टूडेंट को मिला है वो सभी जो है ध्यानपूर्वक अपने यूनिफॉर्म की सुरक्षा खुद करेंगे। जो लोग नए आए हैं उनका भी यहाँ पर नामकरण होगा, सारा सिस्टम उसे भी बताया जाएगा और कुछ समय लेने के बाद उसे भी यूनिफॉर्म मुहैया करवा दिया जाएगा। बशर्ते कि आपका पेरेंट्स और आप इस चीज़ को सही समझ रहे हो, बस वही मेरे लिए बहुत है। अगर किसी का गार्जियन इस चीज़ को जरूरी नहीं समझेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वो स्टूडेंट हमेशा पीछे ही रहेगा, कभी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट नहीं कर पाएगा वो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम लोग से साझा कर रहे हैं। रोज़ इसे पहन कर आना है। कुछ इसके लिए इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड में दिए थे हमने उसी तरह से हम यूनिफॉर्म के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आप लोग को। सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्म हम लोग को जितने दिन क्लास चलेंगे उतने दिन पहन कर आना है। सभी लोग समझ रहे हो? उसके बाद सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है और वो दिन है संडे। तो संडे को क्या करना है आप लोग को, इस यूनिफॉर्म को मॉर्निंग में ही अच्छे से वॉश करके पसार देना है धूप में। फिर से मंडे से आपका क्लास ओपन होगा तो आप उस यूनिफॉर्म को पहन करके आएंगे और उन यूनिफॉर्म की कदर करेंगे। क्योंकि बाबू उस यूनिफॉर्म को बनाने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और वो चीज़ें तुम लोग से छुपे हुए नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मेहनत छुपा हुआ है हम सभी का, सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सभी का। तो इसका अगर हम लोग कदर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये ईश्वर को नाराज करने जैसा होगा। अगर आप लोग इस पर काम करते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन बताया है तो उस पर बहुत हमको खुशी होगी और जब टीचर खुश होता है तो ईश्वर खुश होता है और ईश्वर जब खुश होता है तो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो क्या इस पर सभी लोग एग्री है? ठीक है, तो ये चीज़ भी एग्री है, चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यूनिफॉर्म ना पहन कर आने पर आपको 20 रुपये का चार्ज उस दिन का देना पड़ता है। अगर इसके अलावा अगर किसी को कुछ कहना है तो वो सवाल उठा सकता है। किसी का कोई कन्फ्यूज़न है? यू हैव एनी कन्फ्यूज़न साहब? फिट आ गया पूरा पक्का? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर फिट आ गया तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि साइज मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यूनिफॉर्म के साथ आपके चेहरे पर वो भाव भी दिखना चाहिए, वो शिक्षा भी दिखना चाहिए जो टीचर आपको देना चाहता है। अगर यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा से आ गए, सूट बूट में आ गए और बुद्धि हो गया बच्चों वाला, तो क्या फ़ायदा हो गया यूनिफॉर्म का? कोई पूछ दिया कि बताओ तो ताजमहल कहाँ है, तो तुम बोलोगे ताजमहल तो दिल्ली में है। तुम यूनिफॉर्म पहने हो, तुम आइडेंटिटी कार्ड लगाए हो, इतना स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट लग रहे हो और तुम्हें पता चल रहा है कि मर ये क्या है? मिल गया रवि, लेकिन इन लोग को रोज ठोकर लगता है। उधर देखो, चलो ठीक, आराम से जाना। आज ये क्या कर आया है? तो गहरा राज झाँक कर गया है, बताओ तो। हाथ और ऊपर करो। आकर तुम लोग खड़े होने लगे जाकर, ऐसे खड़ा हो ना, थोड़ा इधर तिरछा हो, ऐसे, हाँ ऐसे, आप उधर देखो, अब मजा आएगा। ठीक है सर, कबड्डी यार यार